बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब अपने प्लेन से वहां पर उतरे, उसके बाद भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे, वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत। सुनिए मोदी मोदी के नारे किस तरह से वहां पर लोगों ने लगाए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे। रंजन जी, जो अभी अशोक से हम बातचीत कर रहे थे कि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनके अंदर एक छटपटाहट भी दिख रही है कि भाई किस तरह से हम इस युद्ध से बाहर निकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही बाहर निकलते ही जबरदस्त स्वागत और मोदी मोदी के नारे लगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उतरे, भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बहुत ही आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद भारतीयों से मिल रहे हैं। ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो विदेश में अपने प्रधानमंत्री को देखकर उत्साहित हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद करीब से इन सभी भारतीयों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें शाबाशी देते हुए और उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नजदीक से वो पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप हमें आमतौर पर देखने को मिलता है जब भी वो विदेश यात्रा पर होते हैं और भारतीय समुदाय के लोग वहां पर होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बेहद करीब जाकर बहुत आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ उनसे मिलते हैं और उन्हें यह एहसास करवाते हैं कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विदेश में आए हैं तो अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर बसे भारतीयों को वो अपना मानते हैं। वो उन भारतीयों के प्रति संवेदना रखते हैं, वो उन भारतीयों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हैं, वो अपने उन भारतीय लोगों से प्रेम अपनत्व के साथ मिलते हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग पहचान भी होती है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारतीय लोगों का, या वो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर बस गए हैं, लेकिन आज जब इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं तो वो उनसे मिलने के लिए घंटों पहले एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले जाकर मिलते हैं। जैसे ही उनका औपचारिक स्वागत होता है उसके बाद वो अपनों से मिलते हैं। Business with India. I'm an attorney in New York, so I help Indian businesses come here to do business here, and I find that this is wonderful what is happening in terms of India and US having a connection so that Indians can be present over here. Yeah. Is it according to you, ma'am, Mr. Modi, because it's his official state visit? No, How do you look at it? I think it is amazing always when we have our Prime Minister come over here and be welcomed in the way that is being welcomed. So I think it's fantastic. Yes. Yes. Thank you so much for covering. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये वो भारतीय समुदाय के लोग जिनका उत्साह आप देख रहे हैं, इनमें उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की, उनसे मिलने की, इतने पास से उनके पास आने की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे तो जब अमेरिकी अधिकारियों ने उनका वहां औपचारिक स्वागत किया, क्योंकि राजकीय सम्मान है, मेहमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच उसी आत्मीयता, अपनत्व और प्रेम से मिलते हुए। आइए सीधे इस वक्त हम आपको न्यूयॉर्क में ही मौजूद हमारी साथी श्वेता के पास लिए चलते हैं। ओवर टू यू श्वेता। न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और हम लोगों से बातचीत कर करके लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह सबके मन में है। लेकिन अब उस उत्साह के साथ बहुत जरूरी है उस नीति को भी समझना जो कि यहाँ पर
नजर आएगी जब अलग अलग मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग जो चाहे हम बिजनेस लीडर्स को ले लें या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी आवाज बहुत अहम हो जाती है, और वो एक सांस्कृतिक संवाद के तौर पर भी जिसे देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो सतर्कता बहुत ज्यादा थी शुरुआत में, उसे थोड़ा सा धीरे आप देखिए कि बैरिकेड्स को थोड़ा सा पीछे किया गया ताकि आम लोगों की आवाजाही यहाँ पर रहे, लेकिन वो भी इस प्रतीक्षा में ही है कि किस तरह की जानकारियां आगे से आती हैं, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। अगर आप लोगों का कौतूहल देखें विदेशियों का, तो वो भी आपको नजर आता है। हमारी संवाददाता गीता मोहन से लोग जानकारी लेते हुए जा रहे हैं कि भाई कौन है, किस तरह की यहां पर मुलाकातें हो रही हैं। गीता, फिर आपसे यही बातचीत करते हुए लोग निकले हैं। जी बिल्कुल, अभी दो लोगों ने यही पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ द भीड़। किसी राजनेता के लिए नहीं नजर आती है। बिल्कुल, कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से नजर नहीं आता, इसीलिए हर व्यक्ति जो यहाँ से गुजरता है, जो यहाँ का रहने वाला है, या फिर मान लीजिए कोई विदेशी जो यहाँ पर घूमने के लिए भी अमेरिका में आया हुआ है, उनके लिए अप्रत्याशित होता है कि किसी नेता के लिए आखिर इतनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा गहमागहमी क्यों हो जाती है। उसके बाद फिर मीडिया का भी जमावड़ा आपको ज्यादा ही दिखेगा यहाँ पर। लेकिन प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ पर आएंगे, कुछ देर में यहाँ की सुगबुगाहट से जैसे भारत में पता चलता है, उस तरीके से यहाँ पर भी तैनाती को देखते हुए पता चलेगा। 2 एंट्रेंस इस होटल के हो जाते हैं। एक जो ये रास्ता है जिसे पूरी तरीके से बैरिकेड इस समय कर दिया गया है, और दूसरी तरफ जो इसका मुख्य एंट्रेंस भी है, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, आप देखिए जो सीक्रेट सर्विस के जितने एजेंट्स हैं वो आपको कुछ प्लेन क्लोथ्स में भी नजर आएंगे, कुछ यूनिफॉर्म में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बीच यहाँ पर पूरी तरीके से आज सुबह ही यहाँ पर इसे सैनिटाइज किया गया, पूरे हिस्से को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए ये सारी चीजें यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है। और चूंकि एक स्टेट विजिट है उनका, एक ऐसे मेहमान के तौर पर आ रहे हैं जो अमेरिका का सबसे विशिष्ट अतिथि रहेगा। अब 21 से 24 तारीख के दरमियान जो प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, सबसे विशिष्ट अतिथि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन जिनकी अगुवाई करेंगे। और जिस तरह से हम आपको ये भी बता रहे हैं ना कि केवल ये मुलाकातें नहीं जो वो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में जो योग दिवस यहाँ पर जब आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें रहेंगे, बल्कि वॉशिंगटन डीसी में जब वो पहुंचेंगे और वहां पर जब कांग्रेस के यूएस कांग्रेस के संयुक्त सेशन को संबोधित करेंगे, वो बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है। क्योंकि पीएम मोदी इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार ये संबोधन करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, अगर हम दुनिया भर के अलग अलग नेताओं को देख लें तो दुनिया भर के नेताओं की भी वो फहरिस्त बहुत लंबी नहीं है जिसमें पीएम इस ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले नेता होंगे। तो जो विश्व व्यवस्था है उसमें भारत की अहमियत बड़ी हो जाती है। जो विश्व व्यवस्था है उसमें भारत की दोस्ती वाला, कूटनीति वाला ये संतुलन बहुत बड़ा हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका आना जो है वो केवल एक इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि विश्व कूटनीति में एक अहम कदम हो जाता है। जिस तरह से रूस को लेकर भारत का रुख रहा, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत का रुख रहा, और उन सारी चीजों के बीच एस जयशंकर अमेरिका से उठते हुए सवाल, यूरोपियन यूनियन की तरफ से उठते हुए सवालों का बहुत तल्ख जवाब देकर निकल जाते हैं। और दुनिया सम्मान करने के अलावा भारत के रुख का, भारत की बातों का आदर करने के अलावा और कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि भारत की ताकत का एहसास दुनिया भर के नेताओं को अब हो चला है।